ये है आपका आपातकाल। और आप लोग ये बताइए, हमारे देश में आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग, हाँ, याद है ना। और आपातकाल की घोषणा कौन करता है और कौन लगाता है? और हमारे देश में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? हाँ, 3 प्रकार के। खाना खा गया ना जी? नहीं खा गया उसके लिए व्यवस्था है? 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 का 10 सही जवाब दोगे हम समोसा मंगवा देंगे। एक आदमी पर एक आएगा, एक आदमी पर हाँ, अब ध्यान दो, ये आपातकाल हो गया। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। एक हो गया साहब राष्ट्रीय, हाँ, एक हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा हो गया, हाँ, दूसरा हो गया साहब आपका राष्ट्रपति शासन। और तीसरा हो गया आपका, हाँ, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 352। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, इसका अनुच्छेद है 356। और वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360। तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, बहुत पूछता है। आपको देखिए याद हो गया आप लोग को। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, अब तक 3 बार लग चुका है। एक बार लगा है 1962, दूसरा बार और तीसरा बार 1975। हो गया ना। और ये हम पहले से पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो चलते हैं, अब हम थोड़ा राष्ट्रपति शासन पे चर्चा करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति शासन। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साहब आपका राष्ट्रपति शासन। हमारे देश में सबसे अधिक अगर लगता है तो वो राष्ट्रपति शासन है साहब। वो क्या है? अब देखिएगा, हमसे पूछा जाए कि हमारे देश में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी हमारे देश के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है किस परिस्थिति में, है ना? हम परिस्थिति की बात करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये राष्ट्रपति शासन है, तो ये देश में लगेगा सर कि राज्य में लगेगा? पहले ही बताइए, है ना? देश में लगेगा कि राज्य में लगेगा? अभी हम देश बोल दिए थे, मिस्टेक हो गया था। देश में लगेगा कि राज्य में लगेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल देश में लग रहा था, लेकिन राष्ट्रपति शासन देश में नहीं लगेगा। ये कहाँ लगेगा? हाँ, राज्य में लगेगा। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा। अब ये राज्य में किस परिस्थिति में लगेगा? तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव होता है कि भारत के किसी राज्य में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, यानी संविधान में जो नियम लिखा हुआ है, जो संविधान में कानून बनाया गया है, उस कानून का पालन उस राज्य में नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो चलिए, अगर राष्ट्रपति को इस बात का अनुभव होती है, अगर राष्ट्रपति को इस बात की अनुभव होती है कि किसी राज्य में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, यानी संविधान में जो कानून बनाया गया है उस कानून का पालन उस राज्य में नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। चलिए, अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य में पूरा गुंडागर्दी हो रही है साहब, लूट हो रहा है, नियम कानून ज्यादा टूट रहा है, अब मुख्यमंत्री से राज संभाल ही नहीं रहा है। ऐसा भी तो होता है ना, है? अब मुख्यमंत्री से राज नहीं संभाल रहा है, तो राष्ट्रपति बैठते हैं दिल्ली में, तो उनको पता चल जाएगा कि बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को मतलब कह सकता है
यानी वो अपनी बातें रख सकता है। तो कभी कभी राज्यपाल की अनुशंसा पर भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी राज्यपाल जो है यानी राज्यपाल जो है वो राष्ट्र, समझ में आ रहा है ना, यानी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को ये कह दिया कि जिस राज्य का हम राज्यपाल हैं उस राज्य की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को कहने पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और कभी कभी राज्यपाल ना भी कहेगा ना, और सीधे राष्ट्रपति को डायरेक्ट पता हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। के लिए ऐसे ध्यान देगा, ये राज्यपाल जो होता है ना वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इसको नियुक्त भी करता है राष्ट्रपति। चलिए अब सवाल यह है कि सर राष्ट्रपति शासन ठीक है, ये तो हो गया कि किसी राज्य में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हो रहा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत के किस राज्य में लगा? तो ये लगा साहब पंजाब में। कहाँ लगा? पंजाब में। भारत में अगर सबसे पहले किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो पंजाब में लगा था 1951 से 52, 1951 में लगा था, 1951 में। तो कभी पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा और कब लगा? 1951 में। और देखिए सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन जो लगा ना, सबसे लंबे समय तक वही पंजाब में लगा रह गया, बताया जाता है कि पंजाब में 1987 में लगा था और लगा रह गया 1992 तक। 1987 में राष्ट्रपति शासन लगा था और लगा रह गया 1992 तक, जो कि राष्ट्रपति शासन के भी नियम को तोड़ दिया। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 3 साल से ज्यादा हो गया ना। अब देखिएगा, अब है कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, मान लेते बिहार है, तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो उस राज्य का मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है ना वो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। मतलब अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया ना तो बिहार में कोई मंत्री नहीं रहेगा, सब मंत्री, मुख्यमंत्री खत्म। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फिर मुख्यमंत्री किस बात का, फिर मंत्री को किस बात की? तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य का मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, उस राज्य का मंत्री खत्म हो जाता है। अब मंत्रिपरिषद भंग हुआ, अब किसी राज्य में 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगता है। 6 माह। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कितने महीने के लिए लगेगा? 6 माह। लेकिन 6 माह के बाद उस राज्य में स्थिति सही होगा तब ना। 6 माह के बाद उस राज्य में दोबारा चुनाव हो जाए, वहां का माहौल ठंडा हो जाए, तब आइए ना कुछ हो सकता है वहां चुनाव वगैरह। तो 6 माह मतलब 6 माह के बाद, मिस्टेक हो गया, 6 माह के बाद उस राज्य का माहौल सही हो जाए, उस राज्य में जो गलत कामें हो रहे थे वो रुक जाए, तो वही ना वहाँ चुनाव होगा। और चुनाव आयोग कह देता है कि देखिए जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 6 महीने के बाद भी वहाँ शांति है, तो कैसे चुनाव हो जाएगा? नहीं ना होगा। तब फिर राष्ट्रपति शासन समय बढ़ा देगा 6 महीना। लेकिन बढ़ाने के लिए जानते हैं संसद से अनुमति लेना पड़ेगा, संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। तो कहीं पूछा जाए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने महीने के लिए लगता है? 6 महीने के लिए। अगर बढ़ाना है तो किससे अनुमति लेना होगा? संसद से। बढ़ा के अब कितना लेके जा सकते हैं? हाँ, बढ़ा के 3 साल लेके जा सकते हैं, 3 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन पंजाब में हमने 3 साल से भी ज्यादा देखा है, जो कि कानून का उल्लंघन है साहब, इतना घिसना नहीं चाहिए था। तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन। अब देखिएगा, कह रहा है कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे अधिक बार लगा साहब, 51 बार लग गया था, 51 बार। तो भारत में सबसे अधिक बार अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो लगा है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब देखिए आगे की बात किया जाए तो सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगा? इंदिरा गांधी। लेकिन सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा? सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा?
तो सबसे अधिक बार लगा साहब मणिपुर और उत्तर प्रदेश। पंजाब में सबसे अधिक समय तक ना है, सबसे अधिक बार है, समझ रहे ना। तो सबसे अधिक बार मणिपुर में लगा और उत्तर प्रदेश में लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है। मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और उत्तर प्रदेश में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक समय, 3-4 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? सबसे पहले, और सबसे लंबे समय तक, और सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक पंजाब में, समझ ना। और सबसे अधिक बार, और सबसे अधिक बार किस पीएम के कार्यकाल में? इंदिरा गांधी। हो गया ना। अब आते हैं हम अपनी बिहार पर, हम अपनी बिहार की बात करते हैं। अगर हम अपनी बिहार की बात करते हैं ना, तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हमारे बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार लगा था 1968 ईस्वी में, पहली बार लगा था 1968 ईस्वी में। उस समय भारत के, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। और बिहार के जो, हमको पता था क्या पूछिएगा, हम बिहार के राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो, समझ ना। मुख्यमंत्री के बाद बच्चा की ध्यान राज्यपाल पर जेबे करता है, समझ ना। नित्यानंद कानूनगो। तो देखिएगा बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहली बार लगा था 1968 में, और उसमें बिहार का सीएम कौन था? भोला पासवान शास्त्री, और राज्यपाल कौन था? नित्यानंद। और आखिरी बार जो लगा है ना, अंतिम बार, वो लगा है 2005 में, वो लगा है 2005 में। 2005 के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन फिर नहीं लगा है। एक बार देखिएगा, हमारे बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लग चुकी है। पहली बार लगा था 1968 ईस्वी में, उसमें हमारे बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो था। और अंतिम बार यानी 8वां बार लगा है राष्ट्रपति शासन 2005 में। ये बिहार की बात है। चलिए, ये हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, क्लियर। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल। हाँ, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब हमारे यहाँ अच्छा, कहने का मतलब ये है, आपकी सवाल है कि सर अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बिहार में कोई काम होगा कि नहीं होगा? जब आपका सरकारें खत्म हो गई, मंत्री भी खंडित हो गया, मंत्री परिषद ही भंग हो गया, मुख्यमंत्री खत्म हो गया, तो किस काम विकास की बात करें, किस काम की बात करें? फिर आपके राज्य में कोई काम नहीं होगा। अगर काम होगा भी तो केंद्र वाला के माध्यम से होगा। आप अपने मुख्यमंत्री तो कहे ही, उम्मीद क्या रखेगा? तो आपका बिहार में कोई काम नहीं होगा। और राष्ट्रपति शासन में सबसे अधिक शोषण जनता की होती है, पूरा का पूरा पावर पुलिस के पास चल जाता है, बस समझ ना। तो राष्ट्रपति शासन में विकास का उम्मीद बहुत कम रखिए, ये सब जो कामें जो होती है ना उससे बहुत कम हो पाता है। चलिए, अब देखिए साहब वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 300, हाँ, वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। अब किसी, हाँ, अब हमारे देश में वित्तीय आपातकाल किस परिस्थिति में जाएगा? जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक संकट समझते हैं ना? हाँ, देश की बात हो रही है। मतलब कभी कभी किसी इंसान का देख, जैसे अब हम आप ही पर अगर बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है, तो आप, हाँ, कभी कभी आपके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है तो आपको लगता है कि नहीं हम पैसे वाले आदमी हैं और मोटरसाइकिल खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है साहब, ये कोई 3-4 खरीद लेंगे। तो कभी कभी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है साहब, लेकिन कभी कभी आपकी स्थिति इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि लगता है कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी हम ही है, दुनिया का सबसे गरीब आदमी हम ही है। फिर लगता है कि फलाना चीज कैसे हमसे खरीदाएगा, कैसे मेरा जिंदगी चलेगा आगे,
बहुत खराब स्थिति हो गया, 1 रुपए का इनकम नहीं है। तो उसी को हम बोलते हैं आर्थिक संकट। ये आदमी पर क्या, देश पर भी होता है, ये राज्य पर भी होता है। तो कभी कभी ये हालत देश का भी हो जाता है कि भारत सरकार को समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या न करे। सरकार को देश चलाने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। अब यहाँ अधिकारी पैसा मांग रहा है, बिहार अब सेना को पैसा दे कि कर्मचारी को पैसा दे, किसको किसको पैसा दे, पैसा है ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो अगर आपका देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आपकी सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे की अभाव है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अब तक हमारे देश में कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, समझना। अब तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है।